हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस हिंदी कक्षा में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल राम कथा से भाग 5, जिनका शीर्षक है चित्रकूट में भरत। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है राम अब पहुंच चुके हैं चित्रकूट और भरत कैकेयी राज में है। तो वहीं से अगला अध्याय शुरू होता है कि भरत जो है कैकेयी राज में है और उन्होंने स्वप्न देखा है और स्वप्न देख करके डर गया है। उन्होंने क्या देखा है स्वप्न में? उन्होंने देखा है कि समुंदर सूख गया है, चंद्रमा धरती पर गिर चुकी है और उनके पिता को कोई राक्षसनी जो है पकड़ करके रथ पे बैठा करके ले जा रही है और रथ को खींचने वाले 2 गधे हैं जो रथ को खींच करके ले जा रहे हैं। इन सब का जिक्र जो है वह भरत अपने मित्रों से करते हैं। तभी जो है अयोध्या से 2 संदेशवाहक संदेश लेकर के पहुंचते हैं भरत के पास। भरत का भी जो है ननिहाल में मन नहीं लग रहा था और वह जो है अयोध्या जाना चाहते थे। कैकेयी राज को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपनी सेना के साथ उनको विदा किया। रास्ता जो है छोटा न ले सके क्योंकि जो है उनके साथ सेना भी थी और इसीलिए अयोध्या पहुंचते पहुंचते उन्हें 8 दिन का समय लग गया। जैसे ही वह अयोध्या पहुंचने वाले थे, देखे सब तरफ वन सूख चुके हैं। खुशहाली अब बोल करके अयोध्या में नहीं थी। वह जो है बहुत चिंतित हो गए और बोले, ये तो मेरी अयोध्या नहीं है। अब अयोध्या में जैसे ही उनके कदम पड़े, वह दौड़ करके जा करके कहाँ पर चले गए? राजभवन में। वहां पर उन्होंने दशरथ को नहीं पाया क्योंकि दशरथ जो है अब इस दुनिया में नहीं थे। उसके बाद वह कैकेयी भवन की ओर चले। कैकेयी माता जो है उनको देख करके गले लगाया और उनसे तरह तरह के लाड प्यार किए और साथ ही ये भी सूचना दी कि अब जो है उनके पिता दशरथ इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुन करके भरत अपना सुध बुध खो चुके थे और उनको ये भी पता चला कि राम जो है अब यहाँ नहीं है, उनको वनवास भेज दिया गया है। इन सब चीज़ों को सुन करके उन्होंने कैकेयी को बहुत दुत्कारा कि आप कैसी माँ हैं जिन्होंने अपने ही बेटे को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। दौड़ करके वो माता कौशल्या के पास जाते हैं। कौशल्या बोलती है कि तुम जो चाहते थे वह पूर्ण हुआ, अब यह अयोध्या की राजगद्दी तुम्हारी। एक काम करो भरत, तुम मुझे मेरे राम तक पहुंचा दो। भरत यह सब सुन करके रो पड़ते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। कहते हैं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब जो है जो हुआ, अब मैं जो नहीं किया हूँ, जो गलती, उसको सुधारने की चेष्टा करता हूँ। वहीं गुरु वशिष्ठ और मंत्रीगण भी आ पहुँचे थे, उनसे भी क्षमा मांगी और वो लोग जो है चित्रकूट जाने का मन बनाए और बोले कि राम को अब इस अयोध्या में वापस लाना ही है। शत्रुघ्न यह सुन करके बहुत गुस्सा किए और जब पता चला कि मंत्रा, इसके पीछे मंत्रा का हाथ है, तो मंत्रा जा करके कहीं छिप गई थी। शत्रुघ्न, एक बार की बात है कि शत्रुघ्न और भरत आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय जो है मंत्रा छिपी छिपाई जो है कहीं जा रही थी और पकड़ी जाती है। मंत्रा को शत्रुघ्न जान से मारने की कोशिश करता है पर भरत उन्हें समझाते हैं
बोलते हैं नहीं, ये गलत है। अंत में सब कोई जो है अपनी सेना के साथ, अपनी प्रजा के साथ राम को वापस लाने के लिए चल पड़ते हैं। सब तरफ धुआं ही धुआं होता है। चित्रकूट में महर्षि भरद्वाज जो है राम को अपने आश्रम में रहने को कहते हैं, परंतु राम वहाँ नहीं रहते हैं। वहाँ से कहीं दूर राम ने जो है पर्णकुटी बनाई, जहाँ पर लक्ष्मण, राम और सीता तीनों ने आश्रय लिया। महर्षि भरद्वाज को उनके ठिकाने का पता था और उन्हीं के द्वारा जो है भरत को भी उनके राम के आश्रय का पता चल गया। राम अपनी सेना के साथ जो है जा रहे थे। श्रीवर्णपुर के राजा गोह ने यह समझा कि राम पर जो है राम पर वह भरत जो है हमला करने के लिए जा रहे हैं, उनको जो है हराने के लिए जा रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंत में भरत उस गंगा नदी के तट पे पहुंचते हैं। गंगा नदी के तट पे देखते ही देखते 500 जो है नावों का व्यवस्था होता है, जिससे पूरा का पूरा जो है सेना उस नदी को पार कर लेते हैं। और जैसे ही वह जब चलते हैं कहाँ पर, उस चित्रकूट वन में, तो लगता है जैसे पशु पक्षी सब जो है इधर उधर भाग रहे हैं, छोटे छोटे पौधे कुचले जा रहे हैं। इससे बहुत शोरगुल हो रहा है। शोरगुल सुन करके लक्ष्मण बहुत ऊंची डाल पे चढ़ जाते हैं और देखते हैं कोई बहुत बड़ी सेना उनकी ओर बढ़ रहा है। ध्वज को देख करके उनको पता लग जाता है कि यह भरत ही है, सेना के साथ उन पर हमला करने के लिए आ रहा है। वह गुस्सा से राम को बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ भरत से युद्ध करने। तो राम बोलते हैं नहीं, इसमें उसका युद्ध की नीति नहीं बल्कि कुछ और मनसा लगती है। सारी प्रजा वहीं रुक जाते हैं और ऊपर पहाड़ पर चढ़ने भरत और शत्रुघ्न चढ़ते हैं। अपने राम को देख करके वह लिपट जाते हैं और रोते हुए जो है, उनको पता नहीं है कि उनके पिता की मृत्यु की जो है खबर उनको कैसे दी जाए। रोते लिपटते न जाने उनके मुंह से कैसे निकल जाता है कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। राम इस खबर को सुन करके, इस संदेश को सुन करके बहुत दुखी होते हैं और दुखी के साथ साथ वह ये भी कहते हैं कि भरत, अब अयोध्या की राजगद्दी तुम्हारी है, तुम इसका अच्छे से जो है रक्षा करना। परंतु भरत का कहना रहता है कि आप जो है अयोध्या चलिए, अब राजगद्दी आप ही को संभाल ली है। यहाँ पर भरत और राम का वाद विवाद होता है। सेना को देख करके राम समझ जाते हैं कि सेना के साथ जो है हमारी प्रजा भी आई हुई है, साथ में कौशल्या भी रहती है और महर्षि वशिष्ठ भी रहते हैं। सभी से मिलते हैं राम और यह विनती करते हैं कि मेरी जो अंतिम इच्छा होती है, जो अपने पिता को जो वचन दिए हैं, उस वचन को निभाना है। बहुत वाद विवाद होता है भरत राम में, परंतु भरत विफल हो जाते हैं राम को मनाने में। अंततः उन्होंने राम की चरण पादुकाएं मांगी और उनको जो है चरण पादुका देना पड़ा और उन चरण पादुकाओं को हाथी पर रख करके जो है भव्य रूप से उस सिंहासन पर रख करके केवल और केवल एक रक्षक के रूप में भरत राज करना चाहते थे उस अयोध्या पर। और इसीलिए जब वह राज अयोध्या पहुँचे
तो वह अयोध्या न रह करके नंदीग्राम चले गए और वहीं से जो है अपने अयोध्या की रक्षा किया करते थे और कहते थे कि ये मैं अयोध्या तभी लौटूंगा जब हमारे भ्राता, हमारे बड़े भाई राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस अपने इस अयोध्या में आएंगे। इसी के साथ यह चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ तक कुछ समझने में कुछ परेशानी हो तो हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।